दोस्तों, चाहे वैज्ञानिक हो या आम इंसान हो, हम सभी दूसरे ग्रह के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं और हमारी इसी जिज्ञासा की वजह से वैज्ञानिकों ने अपने कदम चांद पर भी रख दिए। इसके अलावा भी हमारे वैज्ञानिक चांद के साथ साथ अन्य ग्रहों पर जाने के लिए काफी रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में हम अन्य ग्रहों पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर दूसरे ग्रह के बारे में जानने की उत्सुकता फिल्मों, न्यूज चैनलों या फिर सोशल मीडिया ने भी काफी पैदा की है। दोस्तों, अपने टीवी, न्यूज चैनलों या फिर सोशल मीडिया पर दूसरे ग्रह पर जीवन होने की बात सुनी होगी। इसके अलावा भी ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें दूसरे ग्रह पर जीवन होने के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ऐसे में हर किसी के दिमाग में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारी पृथ्वी की तरह कोई और भी ग्रह है जिस पर जीवन हो सकता है, और अगर ऐसा कोई ग्रह जिस पर इंसान या फिर कोई जीव रहता है तो वह कितने समय तक जीवित रहता है या फिर रह सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको इन सारे ही सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्त रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इस सौर मंडल में पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है जिस पर इंसान या फिर जीवन रह सकता है। हमारा पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर इंसान रह सकता है। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अब ऐसा नहीं कि इन ग्रहों पर वैज्ञानिक नहीं जा सकते। इनमें से कुछ ऐसे ग्रह हैं जिस पर वैज्ञानिक जा सकते हैं, लेकिन इन ग्रहों की अपनी विशिष्ट वातावरणीय और भौतिक स्थितियां हैं जो मानव जीवन के लिए विपरीत हो सकती है। जैसे बात करें अगर बुध की, तो वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान बुध ग्रह पर अपने जीवन का केवल 2 मिनट तक का ही समय बिता सकता है। अब ऐसा बात वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं? दरअसल बुध ग्रह सूर्य के काफी नजदीक है और यह काफी गर्म है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी ग्रह का तापमान उनकी कक्षा पर निर्भर करता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि बुध ग्रह का जो सामने वाला हिस्सा है उस पर तापमान 425 डिग्री सेल्सियस का रहता है। वही रात के समय तापमान 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इतना ही नहीं, बुध ग्रह पर वायुमंडल भी नहीं है। ऐसे में वहाँ इंसान 2 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। दोस्तों, वही बात करें अगर शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह बुध के बाद सूर्य के सबसे पास का दूसरा ग्रह है। यह ग्रह सबसे गर्म माना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह का वायुमंडल बहुत ज्यादा घना है। वहीं यहाँ का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस का रहता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र ग्रह इतनी गर्म है कि इंसान उस गर्मी को सहन नहीं कर सकता है। दोस्तों, बात करें अगर मंगल ग्रह की, तो वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह पर इंसान केवल 2 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह पर हवा बहुत ज्यादा पतली है जिसकी वजह से वहाँ पृथ्वी के मुकाबले अधिक ठंडी होती है। दोस्तों, अगर मंगल ग्रह पर इंसान पहुंच भी जाता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गर्म कपड़े की आवश्यकता होगी। दोस्तों, ये बात करें अगर बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह को गैस जियांट भी कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैस का मिश्रण है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह गैस के बादलों के जैसा है। ऐसे में यह मुमकिन है कि इस ग्रह पर इंसान 1 सेकंड से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। दोस्तों, ये बात करें शनि और यूरेनस की, तो इस पर भी बृहस्पति की तरह ही गैसों का ही मिश्रण है। ऐसे में इस ग्रह पर भी जीवन संभव नहीं है। दोस्तों, वही बात करें अगर नेपच्यून ग्रह की, तो नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है। सूर्य से दूर होने की वजह से यह ग्रह काफी ठंडा है। दोस्तों, दिखने में नीले रंग की इस ग्रह पर भी काफी गैस है जिसकी वजह से यहाँ कुछ सेकंड से ज्यादा देर तक इंसान नहीं रह सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम इन ग्रहों पर नहीं रह सकते तो यहाँ पर कोई दूसरा जीव भी नहीं रह सकता। दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा कोई जीव हो जो केवल उन्हीं ग्रहों पर रह सकता हो, या उन ग्रहों पर पाए जाने वाले जीवों का शरीर उन ग्रहों के अनुकूल हो, या फिर हो सकता है कि वो जीव हमारी तरह पृथ्वी पर नहीं रह सकते, वो सिर्फ उन्हीं ग्रहों पर रह सकते हैं। दोस्तों, जैसे बात करें अगर मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह पर बहुत ज्यादा ही ठंडी होती है। तो हो सकता हो कि मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले जीव के अंदर कुछ खास तरह का प्रक्रिया होता हो जिससे वह अपने शरीर को इस प्रकार बदल लेता हो कि वह उस ठंडी को सहन कर सकता हो, या उसके शरीर पर कुछ खास तरह का सुरक्षा कवच आ जाता हो जिससे उसे ठंड का जरा सा भी एहसास न होता हो। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर उन ग्रहों पर ऐसा कोई जीव होता होगा तो आखिर खाता क्या होगा? तो हो सकता हो कि प्रकृति ने उस जीव को उस ग्रह के हिसाब से कुछ न कुछ खाने को जरूर दिया हो। जैसे कि हो सकता है कि वह जीव वहाँ पर पाए जाने वाले गैसों या फिर वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी से ही अपना पेट भरता हो। दोस्तों, ये सिर्फ मेरा अनुभव है, ये बातें किसी वैज्ञानिक ने नहीं कही है, बस ये मेरे दिमाग में चल रहे कुछ अनुभव थे जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। दोस्तों, चलो अगर मान भी लेते कि हमारे इन सौर मंडल के 7 ग्रह पर जीवन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जितना बड़ा हमारा सौर मंडल है इससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। और आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में जो सूर्य तारा है जिसकी परिक्रमा हमारे 8 ग्रह करते हैं, ऐसे कई सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तारा यानी सूर्य की परिक्रमा हमारे 8 ग्रह करते हैं, ऐसे लगभग 100 बिलियन तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब जरा सोचिएगा कि हमारे सौर मंडल में जो तारा है यानी सूर्य है जिसके 8 ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब जरा सोचिएगा कि इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है तो हो सकता हो कि इन तारों की भी अपना कोई ग्रह हो जो उनकी परिक्रमा करता हो। तो क्या कहीं पर जीवन नहीं हो सकता? हो सकता हो कि उन ग्रहों पर होने वाली दुनिया हमारी धरती जैसी हो, जहाँ नीले आसमान हो, हरे भरे जंगल हो और वह जीवन से भरपूर हो। ये भी हो सकता है कि वह ग्रह एक ऐसा ग्रह हो जो हमारी धरती से बिल्कुल अलग हो, जहाँ का वातावरण, तापमान और जीव हमारी कल्पना से परे हो। शायद वो दुनिया मंगल की तरह सूखी हो और बंजर हो, लेकिन कहीं गहराई में जीवन का एक छोटा सा अंश छिपा हो।
या फिर वो बृहस्पति की चंद्रमा यूरोपा की तरह बर्फ की चादरों से ढकी हो। दोस्तों कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अन्य तारों के एक्सोप्लैनेट पर जीवन हो सकता है, ऐसे ग्रह जो अपने तारों से उतनी ही दूरी पर हो जितनी दूर हमारी पृथ्वी अपने सूर्य से है। क्या वहां भी पानी बहता होगा? क्या वहां भी कोई देख रहा होगा हमारी तरह इस ब्रह्मांड को? दोस्तों यह भी हो सकता है कि वो दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत हो, जहाँ तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी हो कि वो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड के हर कोने में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, पर सच ये है कि अभी तक हम नहीं जानते कि वो दुनिया कौन सी है। वेल, इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।